मनोज बाजपेयी ने हिदायतकार राम गोपाल वर्मा की तरफ देखा, जिन्होंने उनसे वो काम कहा जिसे करते हुए मनोज बाजपेयी की रूह कांप गई। मनोज शशोपंज में थे कि राम गोपाल वर्मा को कैसे बताएं कि जो फरमाइश वो कर रहे हैं उस पर अमल करते हुए वो खौफजदा हैं। और अभी से नहीं बल्कि वो तो बचपन से ही इस ख्याल से लरज उठे थे। अगर ये कहा जाए कि यही उनकी कमजोरी थी तो गलत ना होगा। मनोज बाजपेयी इस बात से भी बखूबी वाकिफ थे कि अगर उन्होंने अपनी ये कमजोरी बताई तो फिल्म स्टाफ उनका किस कदर मजाक उड़ाएगा। एक धड़का ये भी लगा हुआ था कि कहीं हिदायतकार राम गोपाल वर्मा उन्हें फिल्म से ही निकाल बाहर ना करें, क्योंकि फिल्म नगरी में ये मशहूर था कि वो हर मंजर में अदाकार से 100% मांगते हैं। ये सोचकर उन्हें ज्यादा डर लगा, क्योंकि इस फिल्म से कबल उन्होंने राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म दौड़ में सिर्फ 35,000 रुपए में इसलिए काम किया था क्योंकि घर का बावर्ची खाना जो चलाना था। मनोज बाजपेयी को ये फिल्म शेखर कपूर की बैंडिट कोइन की वजह से मिली थी, जिसमें उनका मामूली सा किरदार भी राम गोपाल वर्मा को पसंद आया, जिन्होंने पहले उन्हें दौड़ में और फिर 1998 में बनने वाली फिल्म सतिया में शामिल किया, जिसकी अक्सबंदी उस वक्त जारी थी। दरहकीकत सतिया एक सीधे साधे नौजवान की कहानी थी जो माशरती नाइंसाफियों और ज्यादतियों में ऐसा पिसता है कि मजबूर होकर जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है। फिल्म के हीरो यानी सतिया की यह दास्तान थी, जिसमें उसके जराइम के एक साथी का किरदार मनोज बाजपेयी अदा कर रहे थे। मनोज भीकू महात्रे के रूप में जलवागर हो रहे थे। हिदायतकार राम गोपाल वर्मा रंगीला बनाने के बाद अब अंडरवर्ल्ड माफिया के गिर्द घूमती फिल्में बनाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। सत्या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फिल्म में उनके साथ राम गोपाल वर्मा की मनपसंद हीरोइन उर्मिला थी। वही मनोज बाजपेयी की जोड़ी शफाली छाया के साथ बनाई गई थी। दरहकीकत मनोज बाजपेयी का ये किरदार ऐसा ही था जैसे फिल्मों में आमतौर पर दोस्त का होता है। अनुराग कश्यप जो बाद में मशहूर हिदायतकार बने, वो सत्या के राइटर्स में से एक थे, जिनसे मनोज बाजपेयी की अक्सबंदी के दौरान दोस्ती हो गई थी। उन्हें मनोज बाजपेयी ने डरते डरते अपने दिल का हाल बताया कि उन्हें बुलंदी से डर लगता है और ये खौफ न जाने कैसे उनसे बचपन से चिमटा हुआ है। अनुराग कश्यप के चेहरे पर जू मानी मुस्कुराहट थी, जो समझ गए कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। फिल्म के एक मोड़ पर भीकू मात्रे यानी मनोज बाजपेयी को मुंबई के समंदर के टेले की ऊंचाई के बिल्कुल कोने पर खड़े होकर अपने दुश्मनों के खत्म करने के बाद ये मकालमा अदा करना था, मुंबई का किंग कौन, भीकू महात्रे। इस मंजर को राम गोपाल वर्मा करीबी टेले से अक्स बंद करते, जिसमें ये दिखाना मकसूद था कि भीकू महात्रे ही मुंबई का सर अंडरवर्ल्ड बादशाह है, जो चीख चीख कर अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में बयान कर रहा है। राम गोपाल वर्मा तक जब ये बात पहुंची कि मनोज बाजपेयी को ऊंचाई से डर लगता है, तो उन्होंने थोड़ी देर तो सोचा और फिर मसले का हल भी मिनटों में निकाल लिया। फैसला ये हुआ कि मंजर तो अक्स बंद वैसे ही होगा जैसे स्क्रीन प्ले में लिखा है। इसमें किसी सूरत कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हाँ, अगर मनोज बाजपेयी को बुलंदी पर पहुंचकर चक्कर आते हैं तो रस्सियों से उनके पैर ऐसे बांधे जाएंगे कि वो कैमरे की गिरफ्त में ना आए। मनोज बाजपेयी फिर भी डर रहे थे, लेकिन राम गोपाल वर्मा पूरी उम्मीद थे कि वो ये मंजर अक्सबंद कर लेंगे। मनोज बाजपेयी के पैर रस्सियों से बांधे गए और जैसे ही वो इस बुलंदी पर पहुंचे तो दहशत के मारे मुकालमे ही भूल गए। एक दो दफा ये होता रहा तो राम गोपाल वर्मा के चेहरे के तेवर भी बदलने लगे। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सेट पर कोई बदमजगी हो। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे मनोज बाजपेयी का ये खौफ दूर करें। फिर उन्हें एक और आइडिया आया। जब भी उन्होंने कहा कि मनोज बाजपेयी मुकालमात को भूल जाएं, जो मन में आ रहा है बोल में, डबिंग जब कराएंगे तो ओरिजिनल मुकालमात ही रिकॉर्ड करवा देंगे। मनोज बाजपेयी की जान में जान तो आई, लेकिन फिर ये सोचकर हल्कान हुए कि एक बार वो होंगे और ऊंचाई। बहरहाल इस बार भी उनके पैर रस्सियों से बांधे हुए थे, वो भी इसलिए कि अगर उनके कदम लड़खड़ाएं तो उन्हें गिरने से बचाया जा सके। राम गोपाल वर्मा ने लाइट कैमरा एक्शन बुलंद आवाज में कहा और उधर मनोज बाजपेयी के लबों पर जो कुछ आ रहा था वो बेतकान बोलते चले गए। राम गोपाल वर्मा जो चाहते थे वो बड़ी तगोदो और जद्दोजहद के बाद हो ही गया। डबिंग के मराहल आए तो मनोज बाजपेयी ने वही मुकालमा अदा किया कि मुंबई का किंग कौन, भीकू महात्रे। अब न जाने इस मुकालमे में क्या जादू था कि फिल्म की नुमाइश के बाद यही मुकालमा सबसे ज्यादा हिट हुआ। 3 जुलाई 1998 को सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली सतिया ने जैसे मनोज बाजपेयी की किस्मत का रुख ही बदल दिया। ये भी कैसी दिलचस्प बात है कि फिल्म के हीरो जेडी चक्रवर्ती से ज्यादा मनोज बाई का किरदार अवामी मकबूलियत हासिल कर गया। वो मुकालमा जिसकी अक्सबंदी के वक्त मनोज बाजपेयी के अवसान खता थे, हर एक के लबों पर था कि अगले बरस होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड में जहाँ सतिया ने क्रिटिक्स अवार्ड की कैटेगरी में बेहतरीन फिल्म का एजाज हासिल किया, वहीं मनोज बाजपेयी और शफाली छाया को बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड भी मिले, जबकि इस फिल्म ने मजमूई तौर पर 6 अवार्ड हासिल करके सबको हैरान कर दिया। मनोज बाजपेयी ने
इसी फिल्म पर भारत का कौमी अवार्ड भी हासिल किया। मनोज बाजपेयी का फिल्म सत्या की कामयाबी और शोहरत के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। एक सिर्फ राम गोपाल वर्मा ही नहीं, बेशतर हिदायतकारों की तख्लीकात में अदाकारी को जौहर दिखाए, लेकिन आज भी उनकी यही कोशिश होती है कि ऐसे मनाजिर की अक्सबंदी से हत्तुल इम्कान दूर रहा जाए जिसमें उन्हें बुलंदी पर खड़ा होता दिखाया गया हो, क्योंकि बचपन का ऊंचाई वाला खौफ आज तक उनके दिलो दिमाग पर हावी है।